कहा कि जब हम जगे आंख खुले तो आपका दर्शन। भगवान ने कहा ये क्या मान लिया? जब बड़े आदमी जगे तो सबसे पहले नौकर पर नजर पड़ती है जो सामने खड़ा रहता है काम करने के लिए। कहा नहीं, आप तो मालिक हो, आपकी मेहनत की पूजा करूंगा, लेकिन दर्शन तो आपका हो। विष्णु पुराण की कथा आती है कि वहां भगवान सुतल लोक में नारायण स्वयं प्रहरी के रूप में खड़े। इसकी कई कथाएं, कई रामायण में कथा है कि दशानंद से भी वो नारायण उसमें मिले। झगड़ा है, मैं जाऊंगा भीतर बलि गया। मैं कह रही भाई आज्ञा ने पूछ किया। दशानंद जबरदस्ती घुसने लगा, एक धक्का मारा। नारायण नारायण रूप में नहीं थे, दरबार के रूप में थे। तो भगवान अदृश्य हो गए। सोनक जी ने पूछा कि प्रभु नारायण को जब धक्का मारा रावण तो अदृश्य क्यों हो गए? क्या इसलिए अदृश्य हो गए कि इसके भी मृत्यु योग नहीं है, अभी तो रामावतार होगा तब उद्धार होगा, तब तक रहना है। इसलिए भगवान बलि महाराज ने पूछा भी कि तुम भीतर कैसे आ गए? मैं दशानंद, हाँ वो तो मैं जान गया दशानंद, आ कैसे गए? कोई रोका नहीं, कहा कुत्ती था तुम्हारा द्वार पर, एक धक्का मारा उड़ गया था। बलि समझ गए भगवान इसको भी दंडित नहीं करना। क्या चाहिए? मैं दिग्विजय, तुम पर विजय किया, ठीक है लिख लो अपने से। नहीं नहीं, युद्ध करेंगे। युद्ध करो, ठीक है। कहते हैं कि वो हिरण्यकश्यप के कानों का एक कुंडल था जिसे पूजा करते थे बलि, पूर्वजों की चिन्ह पूजा करते थे। कहा उठा के लाओ, वो देखो रखा है, उठा के। रावण उठा नहीं पाया, हिला किसी तरह से। कथा तो आती कि गिर गया रावण, अब रावण निकले ही नहीं, चिल्लाने लगा। तो बलि महाराज वहां एक बच्चा खेल रहा था, उसको कहा हटा दो। बलि महाराज नहीं, बच्चे को हटा दो। वो जाके कुंडल को उठा के हटा दिया। आश्चर्य कथा आती है कि बलि महाराज, अब तो रावण डर गया, तो बच्चा जो हटाया था कुंडल वो पकड़ लिया रावण और रस्सी से बांध लिया। कहा ये बढ़िया घोड़ा है, इस पर हम चढ़ेंगे। और कहा नीचे बैठ, घोड़ा बन, जैसे बच्चे बनाते। बैठ के लिया, घोड़साल में बांध दिया। गोसाई जी ने भी इस कथा का संकेत मानस में किया। तो पुलस्त ऋषि आए जहां से रावण के वंश चले। उन्होंने कहा महाराज बलि से कि छोड़ दो इसे, ये ज्ञानी नहीं है, लेकिन इसका भी ब्रह्मा के अनुसार बहुत आयु। बलि ने कहा कोई बात नहीं, हम विजय थोड़ी करें। तो ऐसे बलि भगवान महाराज के यहाँ भगवान नारायण रहे। कथा आती है फिर लक्ष्मी जी गई और उससे बलि से बहन बन के मांग लिया। इस तरह से पावन बलि चरित्र है। 2 बार भगवान नाम का उच्चारण कीजिए ऐसे महान दानी का, और ठाकुर से मांगे कि मेरे हृदय में अहंकार नहीं कि मैं दाता हूं, लेकिन दान रूपी सेवा का भाव। बहुत देर कहने की बात हो सकती है राशि को, आप हंस के किसी से बोलते हैं, प्रेम पूर्वक बोलते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं, यह भी प्रेम दान है। दान अच्छे आचरण करते हैं, दान। और हमारे शुक्राचार्य कहते हैं गोपियों के मुख से कि श्रीमद् भागवत कथा का दान जो है उससे बात तब कथामृतम, गोपियां कह रही कन्हैया को, गोपी जी तत्त जीवनम कविरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो इस पृथ्वी पर इस कथा का आयोजन करते हैं, इस कथा का दान करते नहीं, आयोजक और बोलने वाला श्रोता वक्ता दोनों दानी हो।
दान अर्थात उससे बड़ा कोई दानी हो ही नहीं सकता है। जनाह गोपियां करे हे कन्हैया, तो ऐसे दान करने वाले फिर दरिद्र होंगे क्या, कष्ट पाएंगे। इसलिए महाराज बलि को प्रणाम करते हुए भागवताचार्य से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा लेते हुए हम लोग आगे कथा पढ़ेंगे। केशव माधव हरि हरि बोल।